हाय डियर स्टूडेंट, पिछली बार हमने हमारा इम्पोर्टेंट ऐसा आर्टिकल था दैट इज द मोशनल ईएमएफ। ओके, और वो मोशनल ईएमएफ को हमने उसका इक्वेशन निकाला था और उसके बाद वो मोशनल ईएमएफ का यानी जो एनर्जी जो कंसिडरेशन जो होती है मोशनल ईएमएफ में, दैट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन मोशनल ईएमएफ, उसको भी हमने कंसिडरेशन किया था। हेलो डियर स्टूडेंट, मेरा नाम है महेंद्र और आप देख रहे हो हमारा यूट्यूब चैनल इक्विनॉक्स फिजिक्स, जहाँ पे हम सिंपल ऐसे फिजिक्स की टीचिंग करते हैं यानी आपका क्या हो, सेटिस्फेक्शन हो। ओके, तो आज जो है हम वो जो मोशनल ईएमएफ का जब हमने एक्सप्रेशन निकाला था, ओके, वो मोशनल ईएमएफ के लिए हमने रेक्टेंगुलर लूप कंसीडर की थी एंड दिस रेक्टेंगुलर लूप मूव्स इन अ कांस्टेंट और उसको हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। ओके, तो क्या ये मोशनल ईएमएफ जो है ये अगर लूप का अगर शेप अगर ऑर्बिटरी शेप है, दैट इज एनी शेप ऑफ मोशन ऑफ द एनी शेप ऑफ द कंडक्टिंग लूप इन एनी मैग्नेटिक फील्ड, तो क्या ऐसा भी कोई मोशनल इक्वेशन है? क्या ऐसा भी कोई मोशनल ईएमएफ का इक्वेशन है? क्या जनरल फॉर्म मोशनल ईएमएफ का है? तो आज हम वो जनरल फॉर्म कंसीडर करेंगे और वो जो जनरल फॉर्म है वो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा जनरल फॉर्म है, क्योंकि वही जनरल फॉर्म के बेसिस पे हम जो इक्वेशन जो फॉर्म करते हैं, दैट इज द मोशन ऑफ द कंडक्टिंग बार इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और मोशन ऑफ द कंडक्टिंग डिस्क, ऐसे जो टाइप्स के जो प्रॉब्लम जो होते हैं, एक्सप्रेशन जो होता है, उसके लिए वो जनरल फॉर्म क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, तो पहले हम जनरल फॉर्म लेते हैं और उसके बाद वो जो है वो हम एक्सप्रेशन लेंगे, दैट इज द जनरल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ, जनरल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ, जनरल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ। अब जनरल फॉर्म क्या है? ओके, ये जनरल फॉर्म निकालने के लिए हम एक ऐसी ऑर्बिटरी शेप की क्या लेंगे, कंडक्टिंग लूप लेंगे। ऑर्बिटरी शेप की जो है ये जो है ऐसी ऑर्बिटरी शेप की हमने ये कंडक्टिंग लूप ली है। ओके, और ये जो कंडक्टिंग लूप है, ये जो कंडक्टिंग लूप है इसको हम कंडक्टिंग लूप कहते हैं। ऑर्बिटरी शेप की हमने ये कंडक्टिंग लूप ली है और यहां पे हम अजम्पशन क्या करते हैं, यहां पे हम अजम्पशन क्या करेंगे, जो मैग्नेटिक फील्ड में हम ये मोशन करने वाले, ये लूप का हम ये कंडक्टिंग लूप है और इसका मोशन हमें मैग्नेटिक फील्ड में करना है जनरल फॉर्म निकालने के लिए, क्योंकि मोशनल ईएमएफ का हमें जनरल फॉर्म निकालना है यानी इसका हमें मोशन करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो ये जो लूप है ये लूप हम ऐसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट ईच पॉइंट डज नॉट वेरी विथ टाइम। मैग्नेटिक फील्ड at each point does not vary with the time। हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लेते हैं यानी जनरल फॉर्म जो है एनी मैग्नेटिक फील्ड वेदर इट इज यूनिफॉर्म और नॉट, वेदर इट इज इन शेप और ऑर्बिटरी शेप ऑफ द कंडक्टिंग लूप, जनरल फॉर्म हम निकालने वाले हैं। ओके, तो मानो अगर ये लूप क्या होती है, इसको हम मोशन करेंगे, इसका हम मोशन करेंगे और इसका अगर हमने शेप अगर चेंज अगर किया तो जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, दिस मैग्नेटिक फील्ड इज डिफरेंट एट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, तो इसका जो है ये जो है इसका हम मोशनल ईएमएफ के जनरल फॉर्म निकालने के लिए ऐसा एक इसको हम मोशन करने वाले हैं और ये जो है ये जो दिख रहा है आपको, इट इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल, इट इज द स्मॉल लेंथ एलिमेंट डीएल। ओके, और ये जो है ये लूप का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है, ये हो रहा है लूप का मोशन। ओके, तो इट पजेस द वेलोसिटी, ये जो है यहां जो है इट पजेस द वेलोसिटी। ओके, तो ये हो गया हमारा, ये जो है ये है बी, ये क्या है बी। ओके, उसके बाद
लूप का क्या हो रहा है, मोशन हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड में। ओके, तो ये जो है यहाँ पे मानो ऐसा ऐसा रोटेट करते हुए इट पॉसेस द लीनियर वेलोसिटी, और यहाँ पे भी लेंथ एलिमेंट है, यहाँ पे भी लेंथ एलिमेंट है, उसकी भी जो वैल्यू है वो क्या है, dl है, और उसकी जो डायरेक्शन रहेगी ऐसी रहेगी, और वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है वेलोसिटी वेक्टर दैट इज dv, वेलोसिटी वेक्टर दैट इज dv। अब यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, यहाँ पे भी क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। यानी मैग्नेटिक फील्ड हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं क्योंकि पूरा मैग्नेटिक फील्ड नहीं निकाला, ऐसा पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, तो ऐसी एक कंडक्टिंग लूप है। अब मोशन ऑफ द कंडक्टिंग लूप इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तो वो क्या करेगा, ईएमएफ क्या करेगा, मोशनल ईएमएफ क्या होगा, प्रोड्यूस होगा। ओके, तो मोशनल ईएमएफ अब यहाँ पे जनरल फॉर्म में क्या करना है हमें, दैट इज द स्मॉल एलिमेंट ऑफ द मोशनल ईएमएफ, इट इज डिनोटेड बाय डी। फॉर small length element, the motional EMF d is contribute to such that the product of component of V cross B, and small length element यानी जो स्मॉल लेंथ एलिमेंट के लिए जो इंड्यूस मोशनल ईएमएफ का जो क्या रहेगा, कंट्रीब्यूशन रहेगा ये लेंथ एलिमेंट के लिए, वो कैसा होगा, दैट इज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ कंपोनेंट ऑफ V क्रॉस B एंड लेंथ एलिमेंट dl which is पैरेलल। ये जो V क्रॉस B जो रहेगा, इट इज पैरेलल टू द लेंथ एलिमेंट, यानी यहाँ पे अगर हमने DE अगर लिखा, ओके, यहाँ पे अगर हमने ये DE अगर लिखा तो उसका ये क्या हो जाएगा, दैट इज V क्रॉस B डॉट dl, यानी dl ये क्या है, स्मॉल लेंथ एलिमेंट है, और V क्रॉस B क्या है, V क्रॉस B यानी कंपोनेंट है, दैट इज द मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज। मैग्नेटिक फोर्स हमें पता है BQV, ओके, पर यूनिट चार्ज यहाँ पे हो गया BV, और B और V कैसे रहते हैं, इट इज परपेंडिकुलर, सो यहाँ पे जो रहेगा उसका जो प्रोडक्ट रहेगा वो V क्रॉस B, इसको हम B साइन थीटा B ऐसे भी लिख सकते हैं, और BV साइन थीटा ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये जो है ये होगा, और ये जो है लेंथ एलिमेंट को, ये जो कंपोनेंट रहेगा वो लेंथ एलिमेंट को कैसा रहेगा, पैरेलल टू दी लेंथ एलिमेंट, यानी इसका जो दो ये कंपोनेंट का और लेंथ एलिमेंट का जो प्रोडक्ट रहेगा वो रहेगा डॉट प्रोडक्ट। वो क्या रहेगा, डॉट प्रोडक्ट। तो ये होगा इंड्यूस मोशनल ईएमएफ का स्मॉल लेंथ एलिमेंट। ओके, अब अगर हमें टोटल ईएमएफ, अगर जनरल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ, टोटल ईएमएफ अगर हमें निकालना है तो ये इक्वेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें स्मॉल पार्ट में डिवाइडेड करना पड़ेगा, और इट इज इंटीग्रेटिंग, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल मोशनल ईएमएफ का जनरल फॉर्म निकालने के लिए इंटीग्रेटिंग अबाउट इक्वेशन, दैट इज V क्रॉस B डॉट dl, V क्रॉस B डॉट dl। ओके, तो ये होगा हमारा जनरल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ। ये क्या हो गया, जनरल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ। ओके, अब ये जनरल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ बहुत इंपॉर्टेंट ऐसी नोट्स है। दिस जनरल फॉर्म ऑफ मोशनल ईएमएफ इज यूज
फॉर द मोशन ऑफ द कंडक्टिंग कंडक्टर। जो कंडक्टर रहता है, दैट इज मोशन ऑफ द कंडक्टर जो रहता है, उसके लिए हम ये जो है ये यूज करते हैं, ये इक्वेशन यूज करते हैं, मोशन ऑफ द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। उसके लिए जनरल फॉर्म यूज करते हैं। लेकिन अगर मोशन ऑफ द कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, यूनिफॉर्म है, कंडक्टर का मोशन हो रहा है, यानी मैग्नेटिक फील्ड इज चेंजिंग ड्यू टू दी, उसका जो शेप और साइज क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, लूप का हमने पहले लिया है। ओके, लेकिन कंडक्टर स्टेशनरी है, कंडक्टर स्टेशनरी है और मैग्नेटिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, तो वो कंडीशन के लिए हम ये जनरल फॉर्म यूज नहीं करेंगे, क्योंकि कंडक्टर अगर स्टेशनरी है तो वहां पे उसकी वेलोसिटी की जो वैल्यू होगी वो जीरो होगी, यानी हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। यानी इंपॉर्टेंट ऐसा है, ये जनरल फॉर्म हम तब यूज कर सकते हैं जब हम कंडक्टर का मोशन कर रहे हैं इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इन अ मैग्नेटिक फील्ड, तभी हम इसका यूज कर रहे हैं। और हमारा जो जनरल जो फॉर्म है फैराडेज का, दैट इज EMF माइनस d∅dt, बोथ द इक्वेशन आर इक्विवेलेंट। इसका ये फॉर्म और ये फॉर्म हमें डिफरेंट लग रहा है, लेकिन बोथ द फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट, बोथ द फॉर्म्स आर इक्विवेलेंट। ओके, यानी इससे हम क्या कंक्लूजन निकालेंगे, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, rate of change of magnetic flux is negative of that the product of V cross B and dl is negative of the product of V cross B and dl। ओके, तो ये हो गया हमारा जनरल फॉर्म, ये क्या हो गया हमारा जनरल फॉर्म। ओके, अब ये जनरल फॉर्म का, ये जनरल फॉर्म का एप्लीकेशन क्या है, ये जनरल फॉर्म का एप्लीकेशन क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा फॉर्म है एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये जनरल फॉर्म पे हमारे जो एक्सप्रेशन जो है, मोशन ऑफ द कंडक्टिंग डिस्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ द कंडक्टिंग बार इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके जो इक्वेशन है वो इक्वेशन हम ये जनरल फॉर्म से निकालते हैं। ओके, तो मानो अगर मोशन ऑफ द कंडक्टिंग डिस्क, मोशन ऑफ द conducting disc, motion of the conducting disc in magnetic field, motion of the conducting disc in magnetic field। ओके, अब कंडक्टिंग डिस्क है, क्या है, कंडक्टिंग क्या है, डिस्क है, और वो मैग्नेटिक फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। ओके, यानी ये जो है ये क्या हो गई, कंडक्टिंग डिस्क हो गई, और ये कंडक्टिंग डिस्क, ये कंडक्टिंग डिस्क मैग्नेटिक फील्ड में क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं, दैट इज इट इज अ रोटेट, ये इसकी रोटेशन एक्सिस हो गई, इट इज रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड, इट इज रोटेट इन अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो ये जो रहेगा ये है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड में, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये भी हो गया बी। ओके, ये मैग्नेटिक फील्ड में ये क्या हो रही है, रोटेट होती है। ओके, तो इसके अक्रॉस यानी जो रिम जो है, इसको हम रिम बोलते हैं, रिम, एट द रिम इंड्यूस EMF इज इंड्यूसेस, मीन्स मोशनल EMF इज इंड्यूसेस एट द रिम ऑफ द डिस्क। ओके, यानी यहां पे अगर ये, अगर इसका अगर यहां पे अगर बॉटम है, ओके, तो यहां पे जो होगा, यहां पे जो होगा, यहां पे क्या होगा, इंड्यूस EMF क्या होगा, प्रोड्यूस होगा, और वो इंड्यूस EMF का यूज हम, वो इंड्यूस EMF का यूज हम जो सोर्स जो रहते हैं, इलेक्ट्रिक सोर्स करके हम उसको यूज कर सकते हैं इंड्यूस EMF का। और यही जो है प्रिंसिपल ऑफ डायनामो जो है, इट इज सिमिलर एज दैट ऑफ दिस,
डायनामो का जो प्रिंसिपल है, डायनामोडिक्स, उसको हम डायनामो कहते हैं, सिमिलर प्रिंसिपल है। ओके, तो उसका अगर हमें मोशनल अपने अगर एक्सप्रेशन अगर निकालना है, इंड्यूस ईएमएफ, जो मोशनल ईएमएफ जो प्रोड्यूस होता है एट द रिम पे, अगर उसका एक्सप्रेशन अगर निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये होगा इसका सेंटर, ये होगा इसका सेंटर, और ये जो हो गए ये जो है ये इसका ये हो गई इसका रिम। ओके, ये हो गई इसका रिम हो गया, ये हो गया डिस्क का क्या हो गया, रिम हो गया, ये डिस्क का रिम हो गया। और यहां से यहां तक ये हो गई उसकी रेडियस आर, यहां से यहां तक ये क्या हो गई, इसकी रेडियस आर हो गई, और इधर भी क्या हो गया, रेडियस आर हो गए। ओके, अब हमें क्या करना है, अगर हमें जनरल फॉर्म यूज करना है, ओके, डी दैट इज इक्वल टू V क्रॉस B डॉट dl, V क्रॉस B डॉट dl। अब ये हो गया कैपिटल आर। अब हमें इसका क्या लेना पड़ेगा, क्या कंसीडर करना पड़ेगा, स्मॉल एलिमेंट क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा, जिसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, जिसका जो डिस्टेंस है वो क्या है, आर है, और ये होगा हमारा डी आर, ये क्या होगा हमारा डी आर, और उसके ये जो हो गए, ये हो गए वेलोसिटी भी, ये जो हो गए ये क्या हो गए, वेलोसिटी भी, यानी मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ स्मॉल रेडियस एलिमेंट कहेंगे हम इसको, फॉर अ स्मॉल रेडियस एलिमेंट, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट चार्ज, इट इज इक्वल टू V क्रॉस B। ये हमने पहले निकाला हुआ है, पहले समझा है। ओके, अब ये जो dl है, ये dl को हम किसमें कन्वर्ट करेंगे, दैट इज द dr में, जिसमें कन्वर्ट करेंगे दैट इज dr में। ओके, तो जनरल फॉर्म कैसा मॉडिफाइड होगा, ये होगा dr, ये क्या होगा dr। अब V और B का जो एंगल रहता है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड का और वेलोसिटी का जो रहेगा, इट इज अ परपेंडिकुलर, सो इसका जो रहेगा एंगल 90 डिग्री, सो साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री, दैट इज 1, यानी यहां पे हमें क्या मिलेगा, BVDR, यहां पे हमें क्या मिला, BVDR। ओके, लेकिन जो रिलेशन है यहाँ पे हमें एंगुलर वेलोसिटी का रिलेशन चाहिए, तो V जो है वो V किस में कन्वर्ट करेंगे, R इंटू ओमेगा में, किसमें कन्वर्ट करेंगे, R इंटू ओमेगा में। तो ये जो रहेगा ये कितना होगा, दैट इज DE R इंटू ओमेगा मीन्स B ओमेगा R dr, ये क्या होगा, DE दैट इज इक्वल टू B ओमेगा R dr। ओके, अब टोटल ईएमएफ अगर हमें कंडक्टिंग डिस्क के अक्रॉस जो टोटल ईएमएफ जो प्रोड्यूस होगा, उसके लिए हमें ये इक्वेशन का क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, और इंटीग्रेशन का लिमिट क्या होगा, दैट इज लिमिट, इट इज फ्रॉम r इक्वल टू 0 अप टू r इक्वल टू कैपिटल R इक्वल टू 0 अप टू r इक्वल टू कैपिटल R, मीन्स फ्रॉम सेंटर टू अप टू द रिम, फ्रॉम सेंटर टू अप टू द रिम, हमें लिमिटेशन क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। उसका लिमिट क्या होगा फिर, 0 टू कैपिटल R। सो यहां पे जो डी जो रहेगा दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू R, इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू R। B और ओमेगा क्या है, कांस्टेंट है, तो उसको अगर हमने यहां पे अगर ऐसा अगर लिया तो इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू R dr, यहां पे क्या मिल रहा है हमें, B ओमेगा इंटीग्रेशन ऑफ 0 टू R dr, 0 टू R dr। ओके, तो 0 टू R dr इसको हमें सॉल्व करना है, तो ये कैसा होगा, B ओमेगा
बी ओमेगा। अब आर डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है, दैट इज आर स्क्वायर बाय 2 0 टू कैपिटल आर, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2 0 टू आर। अब इसको अगर हमें सॉल्व अगर करना है तो ये हमें मिलेगा बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2, बी ओमेगा आर स्क्वायर बाय 2। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, दैट इज ईएमएफ प्रोड्यूस अक्रॉस द conducting disc when it is moves in a magnetic field, then it is equal to 1 by 2 b omega r square, EMF that is equal to 1 by 2 b omega r square, 1 by 2 b omega r square। अगर ये एक्सप्रेशन को अगर हमें एरिया के इसमें और फ्रीक्वेंसी के इसमें अगर लिखना है तो ओमेगा का कन्वर्शन हम किसमें करेंगे, ओमेगा का कन्वर्शन दैट इज दी 2 पाई, या ओमेगा का कन्वर्शन किसमें करेंगे, 2 पाई एफ में करेंगे, ओमेगा दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। तो यहां पे हमें क्या मिलेगा, 1 बाय 2 2 पाई एफ, यानी फ्रीक्वेंसी है 2 पाई एफ बी आर स्क्वायर। ओके, तो ये 2 क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। यहाँ पे पाई और आर स्क्वायर दैट इज द एरिया, दैट इज द एरिया। और यहाँ पे हमें ईएमएफ का क्या इक्वेशन मिलेगा, ईएमएफ दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, यानी एरिया हो गया है, उसके बाद ये बी हो गया है और ये हो गया एफ, दैट इज ए बी एफ, दैट इज ए बी एफ। क्या होगा, ये बी एफ यानी ये एरिया और ये होगा मैग्नेटिक फील्ड और ये होगी फ्रीक्वेंसी, यानी फ्रीक्वेंसी। तो यही इक्वेशन हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया था मोशन ऑफ द कंडक्टिंग डिस्क इन मैग्नेटिक फील्ड। बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा इक्वेशन था डियर स्टूडेंट। और जो मैग्नेटिक फोर्स जो इस पे जो एक्ट होता है, मैग्नेटिक फोर्स जो इसमें जो एक्ट होता है, it is outward direction, magnetic force per unit charge, it is in outward direction, it is in outward direction। so जो induce EMF, जो induce करंट जो प्रोड्यूस करेगा उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, it is in outward, it is in outward। उसकी जो डायरेक्शन रहेगी इंड्यूस EMF, जो इंड्यूस करंट जो प्रोड्यूस करेगा उसकी भी डायरेक्शन क्या होगी, आउटवर्ड डायरेक्शन, इट इज द रेडियली आउटवर्ड। ओके, तो इस तरह से हमने मोशन ऑफ द कंडक्टिंग डिस्क लिया है इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ऑफ द कंडक्टिंग डिस्क इन अ मैग्नेटिक फील्ड, उसके एक्सप्रेशन हमने आपको समझाए हैं। ओके, तो ये जो वीडियो है वो वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को क्या कीजिए, शेयर कीजिए। और हमारे चैनल पे अगर नया अगर यूजर है तो हमारा चैनल ऐसे सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे हम सिंपल ऐसे ट्रिक्स देते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट ऐसा वीडियो है। और ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए। नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम अकाउंट आप ज्वाइन कर सकते हो। थैंक यू सो मच, जिसकी लिंक हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देते रहते हैं। थैंक यू सो मच।